भगवान आगे चले, ऋषि मुनि महात्माओं से मिलते हुए पंचवटी में आ गए। पंचवटी में शूर्पणखा आई। अच्छा, आज की जहां कथा हम ले जाना चाहते हैं, आप 4 लोगों से मिलो आज की कथा में। पहले मिलो सीता से, सासई नाम है कि नहीं है। दूसरे मिलो सती से, सासई नाम है। तीसरे मिलो सबरी से, सासई नाम है। और चौथा मिलो शूर्पणखा से, उसका भी सासई नाम है। और चारों का संबंध राम जी से है। राम जी की कथा से चारों का संबंध है। सती ने राम जी की परीक्षा की के नहीं की। और भगवान के सामने गई कैसी सती? बोले कपट का रूप लेकर के गई। मतलब जो भगवान के सामने कपटी बन के जाएगा, अंत में उसको जलना ही पड़ेगा। इसलिए भगवान के सामने कपटी बन करके मत जाओ। इस कथा के पावन मध्य में हमारे सागर में धर्मश्री संस्कृत विद्यालय के प्राचार्य और अभिजिनी के संरक्षण में दिव्य सनातन धर्म की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए वैदिक परंपराओं का सृजन उत्थान हो रहा है। ऐसे धर्मश्री संस्कृत विद्यालय के प्राचार्य आदरणीय बड़े भैया श्री ज्वाला प्रसाद जी रिछारिया, राजू सोनी जी और बड़े भैया श्री राम अवतार पांडे जी सब उपस्थित हैं। चौबे परिवार में बहुत बहुत मान है। राम तो सती ने भगवान की परीक्षा की। सबरी ने भगवान की प्रतीक्षा की। अब शूर्पणखा भी राम जी के पास गई और सबरी के पास राम गए। अब इस बात को ऐसे समझना, शूर्पणखा राम जी के पास किस भाव से गई थी सबको पता है। तुम सम पुरुष न मोसम नारी, यह संयोग विधि लिखा विचारी, हमसे विवाह कर लो। तो वो गई थी कामना का भाव लेकर, और सबरी गई थी उपासना का भाव लेकर। तो जो भगवान के साथ पास कामना का भाव लेकर जाएगा या गलत भाव से जाएगा, सीधी बात। पर सबरी शुद्ध भाव से भगवान का इंतजार कर रही थी और आज उसका ये परिणाम देखो आप। आज भी माता सबरी की हम लोग पूजा करते हैं, जयंती मनाते हैं, वंदन करते हैं। और शूर्पणखा गलत भाव से गई तो आज भी रामलीला में उसकी नाक कटती है कि नहीं कटती? आज भी नाक कटती है। कब नाक कटी होगी उसकी? पर ऐसी कोई रामलीला नहीं जिसमें उसकी नाक ना कटती हो। तो सती, सीता, सबरी और शूर्पणखा, तो आज हमको चर्चा माता सबरी के जीवन पे, नवदा भक्ति पे आज मेरा विचार है कि इस पे भाव रखे जाएं। अच्छा, सबरी का नाम क्या है?
सबरी नाम तो इसलिए पड़ गया कि सबर राजा की पुत्री है, और भीलिनी नाम इसलिए पड़ गया कि भील जाति की है। तो ये नाम तो ऐसा हो गया कि पंडित जी की पंडिताइन है ना, डॉक्टर की डॉक्टरनी, चाहे एविल की गोली जानत ने हुए पर पूरे मोहल्ला में डॉक्टरनी बाई बजत है, मास्टर की मास्टरनी, चाहे दस्खत कर तो नहीं बने, बजत है कि नहीं बजत, पटवारी की पटवारन, चाहे कब मेड़ पे गाइने हुए। तो डॉक्टर की डॉक्टरनी, मास्टर की मास्टरनी, अच्छा रे डाकिया की, नहीं हम तो आगे अपन ने बोल हैं, नहीं हम तो क्या ही रहे अपन का कही है, अपन इतने खराब हमने कही ना साहुन लगो है ना, तो हम कह ही देते। अच्छा का है बंगाली की, नहीं जैसे बुलाओ जे तो का कहीजे। तो माता सबरी के जीवन पे हम लोग आज विचार कर रहे हैं। सबरी नाम सबर राजा की पुत्री के कारण पड़ा, भीलनी भील जाति में जन्म लिया तो नाम पड़ा। तो वास्तव में सबरी का नाम क्या है, कई लोगों को इस बात का पता नहीं है। सबरी का नाम था श्रावणी। क्या नाम था? श्रावणी। और एक नाम मिलता है महुला। सबरी का एक नाम मिलता है महुला और एक नाम मिलता है श्रावणी। श्रावणी नाम का तो प्रमाण है, पर मैंने महुला नाम एक अखंड ज्योति पत्रिका चलती है उसमें एक बार पढ़ा था कि सबरी का नाम महुला है। 10,000 वर्ष जिसने भगवान की प्रतीक्षा की, माता सबरी ने। कथा ऐसे मिलती है, 2 कथाओं से अपन माता सबरी के चरित्र में प्रवेश करेंगे। पहली कथा, एक राजा की रानी एक बार राजा प्रयाग में गया स्नान करने के लिए, अपनी पत्नी को भी ले गया, पर पत्नी भगवान की बड़ी भक्त थी। अब राजा के ठाट बाट अलग, तो प्रयाग में शिविर लगाया गया राजा का। राजा के शिविर के बगल में कुछ महात्मा झूम झूम के भगवान का कीर्तन कर रहे थे। रानी को मन में लगा कि मैं भी जाके इन संतों में बैठ करके भगवान का नाम संकीर्तन करूं। क्यों? रानी को याद आ गया कि मीरा जी ने कहा, संतन ढंग बैठ बैठ लोक लाज खोई, मैं तो दरस दीवानी मेरो दर्द न जाने कोई। रानी राजा के पास गई और जाकर बोली, राजा अगर आपकी इच्छा हो तो मैं बगल के तंबू में चली जाऊं, थोड़ा भगवान का भजन कर लूं। राजा ने कहा, रानी तेरा भाव तो अच्छा है, पर हम राजा हैं, अपनी मर्यादा है भाई, अपनी मर्यादा है, तुम उन संतों में बैठ के कीर्तन नहीं कर सकती। अब राजा ने डांट दिया, पर रानी को लगा कि ऐसी मर्यादा का क्या करना, ऐसे बड़े घर में जन्म लेने का क्या मतलब कि जहां हम भगवान का नाम न ले सकें। राजा तो सो गया, रानी रात में उठी
और कमर कमर गंगा जी के जल में खड़ी हो गई और भगवान से हाथ जोड़ के बोली कि हे परमात्मा, मुझे पता है कि आत्महत्या करना बहुत बड़ा पाप है, आत्महत्या करना बहुत बड़ा पाप है, पर मैं आपके भजन के बगैर नहीं रह सकती अब, और जब तक ये रानी का शरीर रहेगा पति मुझे भजन करने नहीं देगा। तो भगवान मुझे छोटे से छोटे कुल में जन्म दे देना, निम्न से निम्न जाति में जन्म दे देना, मुझे कुरूप बना देना, मुझे काली कलूटी बना देना, पर अपने चरणों से जुड़े रहना माधव। और कहते हैं अंतो मति सो गति, अंत में तुम्हारी जो मति होगी अंगली तुम्हारी वही गति बनेगी। इसीलिए ये साधु संत महात्मा वैष्णव 24 घंटे भगवान का नाम लेते हैं कि अंत में भगवान में हमारी मति लग जाए। और आदमी जब मरण लगत है सो कई तन्ना बड़े लड़का है बुला दे, तन्ना बड़ी बहू को बुला दे, तन्ना दामाद को फोन लगा दे, इन्हीं को देखत देखत तो तुम मरवे के हो गए। अब तुम्हारा लड़का बहू दामाद बिटिया तुम्हें घेर ही जे, सुखा तुम बच जाओ। बताओ बचा ले, पूरे घेर जाए, हम तो कहते पूरे रिश्तेदार आ जाएं, तुम्हें बचा ले। तो कम से कम इस परिवार में पूरा जीवन बर्बाद कर दिया, अब अंतिम क्षणों में भगवान का नाम ले लो, कम से कम अंतिम ही क्षणों में अपनी बन जाए। रानी ने कहा भगवान मुझे छोटे से छोटे परिवार में जन्म देना, पर अपनी भक्ति मुझे जरूर प्रदान कर देना। और जो रानी ने डुबकी लगाई प्राण निकल गए, हल्ला मच गया, रानी डूब गई, रानी डूब गई। राजा ने बड़े बड़े गोताखार बुलवाए, गोताखोरों ने डुबकी लगाई, रानी का शरीर तो मिल गया पर प्राण जा चुके थे। और इसी रानी का जन्म राजा सबर के यहां श्रावणी नाम की कन्या के रूप में हुआ। एक कथा तो सबरी की ये मिलती है, दूसरी कथा ये मिलती है माता सबरी की कि माता सबरी लक्ष्मी जी का अंश अवतार थी, अंशावतार थी लक्ष्मी जी का। कथा कैसे मिलती है? चित्रकूट में एक दिव्य संत रहते थे, बड़े फक्कड़ महात्मा, जिनकी संपत्ति क्या थी? बोले मात्र एक लंगोटी, एक रोटी और एक ब्रह्म पात्र माने कमंडल। और साधु के पास होना भी यही चाहिए, क्योंकि कबीर बाबा कह रहे हैं कि मठ मंदिर और संपदा जब आवे भर पार, तो समझ लियो बा साधु से रूठ गयो करतार। किसी भी संत का जब ज्यादा वैभव बढ़ने लगे तो समझ लेना कि भगवान उससे रूठ चुके हैं और अब वो उसे माया में फंसा रहे हैं। तो इतने दिव्य संत थे वो चित्रकूट में, इतने दिव्य संत थे कि भगवान स्वयं उनके पास सत्संग करने जाते थे। नारायण जब महीने 2 महीने रोज भगवान सत्संग को गए तो एक दिन लक्ष्मी जी ने पूछा, प्रभु आजकल आप अकेले कहीं जा रहे हो? भगवान बोले, लक्ष्मी चित्रकूट में एक बहुत दिव्य पहुंचे हुए महात्मा हैं और उनके पास जब मैं जाता हूं और सत्संग करता हूं तो मुझे बड़ा सुकून मिलता है। देखो एक बात बताएं, ये भजन की ऊर्जा का खेल है।
किसी किसी व्यक्ति से मिलने पर, उसके पास बैठने पर एक बड़ी अनुभूति होती है, बहुत अच्छा लगता है कि चलो इनसे मिल लिया, अपने आप एक सुकून मिल जाता है। हाड़ मांस तो वही है, शरीर तो वही है, पर किसी किसी के पास बैठने से, बात करने से मन को एक सुकून मिलता है। कारण क्योंकि उसके पास भजन की ऊर्जा है। और किसी किसी व्यक्ति के ऐसा लगता है कि तो हमें दिखे ही ना, इसके पास हमें बैठना ही ना पड़े। कई बार अपन भी कछु ऐसे आदमी रहते के देख के अपन ही कुलिया दबा जात के को भावाई में पड़ रहा अब भाई। अब कुछ कुछ लोगों के साथ ऐसा लगता कि खूब बात करो, बैठे रहो, अच्छा लगता है। ये सिर्फ भजन की ऊर्जा का खेल है। तो भगवान बोले, लक्ष्मी मैं चित्रकूट जाता हूं और उन संत के पास रोज घंटे 2 घंटे सत्संग करता हूं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। लक्ष्मी जी बोली, प्रभु अकेले? बोले मैं किसी अपने पार्षद को भी नहीं ले जाता, अपने परिकर को भी नहीं ले जाता, क्योंकि वो महात्मा जरा टेढ़े हैं, किससे क्या बोल दे उनका कोई ठिकाना नहीं, फक्कड़ हैं। और जो फक्कड़ होगा वही तुमसे सत्य बात कहेगा, क्योंकि अगर तुमसे उसकी कुछ इच्छा होगी तो वो अपनी बात ईमानदारी से नहीं बोल पाएगा। उसके मन में कोई लोभ होगा, लालच होगा, किसी वस्तु की तुमसे कामना होगी, तो वो तुम्हें सत्य मार्ग पे नहीं ले जा सकता। तो देवी वो बड़े फक्कड़ बाबा हैं। अरे लक्ष्मी जी बोली, दर्शन तो कराई दो दादा। भगवान बोले तो चलो। अब दूसरे दिन भगवान लक्ष्मी को लेकर पहुंच गए और जो उन महात्मा ने देखा, कहो नारायण ये कौन है, इनको क्यों लाए, क्या जरूरत थी इनको लाने की, यहां मैया या की कोई जरूरत नहीं, भगाओ इनको, तुम भी जाओ उठ करके। लक्ष्मी ने कहा, बड़ा फक्कड़ बाबा है, मुझे तो अच्छे अच्छे बाबा पीछे पड़े रहते कि पैसा आवे, पहला महात्मा ऐसा है जो कह रहा है भगाओ लक्ष्मी को यहां से। तो लक्ष्मी जी और प्रभावित हो गई उन संत जी से कि मेरे लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा, भाई सबको धन चाहिए, पर ये पहला फक्कड़ बाबा है जो कह रहा है निकालो लक्ष्मी को मेरे यहां से। लक्ष्मी जी बोली, महाराज अब आ गए हैं तो दर्शन तो कर ही लेने दो, बैठ जाओ 2 मिनट। ठीक है बैठ जाओ, कल से मत आना, और नारायण तुम्हें भी ना आना हो तो तुम भी मत आओ। लक्ष्मी जी बोली कि भगवान एक इच्छा है। बोले क्या? बोले आप इस जगह को तो पवित्र कर ही रहे हो, अगर आपके चरण मेरे घर में पड़ जाएं तो मेरा बैकुंठ भी पवित्र हो जाए। महात्मा बोले, देखो नारायण हमने कहा था ना कि ये लक्ष्मी आई है अब हमें जाल में फंसाएगी। अरे लक्ष्मी जी बोली, नहीं नहीं हम आपको ना कुछ दे रहे हैं, ना वैभव, ना धन, ना दौलत, बस आप तो चलो हमारे बैकुंठ में चरण रख दो और कुछ प्रसादी पालो। महात्मा ने कहा, चलो अब ठीक है, तुम कहती हो तो आ जाएंगे कल हम निमंत्रण में। लक्ष्मी जी आई। लक्ष्मी जी ने खूब पकवान बनाए, दाल चावल कढ़ी पकौड़ा बड़ा खूब व्यंजन तैयार किए। और जैसे ही महात्मा आए और जो भोजन लगाए, महात्मा बोले ये क्या है? बोले भोजन। बोले हम तुम्हारा कच्चा बना भोजन थोड़ी करेंगे, भाई तुम गृहस्थ में हो, भली लक्ष्मी नारायण हो, हम विरक्त महात्मा ठहरे, हम तुम्हारा कच्चा भोजन नहीं करेंगे, हमें नहीं करना ये भोजन। लक्ष्मी जी बोली, बड़ा टेढ़ा बाबा है। बोले एक बात बताओ महाराज, आप जब प्रसादी पाते हो तो क्या भगवान को भोग नहीं लगाते? बोले लगाते हैं। बोले फिर वो नहीं पाते? बोले पाते हैं।
तो लक्ष्मी जी बोली आप हमारा जूठा तो पा लेते हो पर हमारा बना बनाया पा नहीं रहे हो। भाई हमें जब भोग, कोई भी महात्मा बिना भोग लगाए तो प्रसादी करता ही नहीं। और हम तो आप सबसे भी निवेदन करते हैं कि भगवान को भोग लगाए बगैर प्रसादी मत पाया करो। उससे तुम्हें एक फायदा हो जाएगा, तुम फिर वही पाओगे जो भगवान को भोग लग सकता है। वही पाओगे कि नहीं पाओगे? क्योंकि हमारा संकल्प है कि हम बगैर भगवान को अर्पण किए हुए कोई वस्तु पाएंगे नहीं, तो भगवान को तो वही देंगे जो वो खाते हैं। तो गलत चीजों का भक्षण खत्म हो जाएगा। तो भोग लगा के खाया करो भगवान को, कि कम से कम भगवान खुआ रहे। ठिकानो नहीं है कब बंद करा दे में भगवान, कोई ठिकानो नहीं है। एक दिन जी हमारे संग वारे अब बलदेवगढ़ में बतिया रहे थे, हम तो दूर हते पर सुना पड़ रहा हो, तो बोले रे अबे तो खूब खा ले, खूब मिठाई धरी, खूब केरा से। अब तो आदमी आपसे ले आता ही है। बोले काय? बोले ठिकानो नहीं है, देखो गुरुजी को शुगर हो गई, ढेर लगो मनो छी नहीं पा रहे। सो जो नो अपन अच्छे हैं, जो नो खूब खा ले। बताओ का ठिकानो? हमारे जजमान खूब केरा ले आ रहा है, मिठाई ले आ रहा है, अब हमारे का दीन की बची? कहूं हम मिठाई खा रहे तो हमारे पूरे रिश्तेदारों की जुगाड़ लग जाने। हम तो खे हैं पग्गा खाड़, अब फिर बन है कुंटलों से बूंदी नहीं बन। अच्छा ये कई दिन आने खे मिठाई, साल भर हमारे घर वालों की गठ जाने, ने सकरात खून खून लड़ुआ बनाने, रिश्तेदार खुद ही बना के ले आए। साल भर आदमी के मरे से साल भर को काम चलत, लड़ुआ उड़ुआ बनावे को कोई सिस्टम नहीं सकरात के। तो भैया आदमी तब तक खाता है जब तक भगवान के घर में उसका खाता है। जिस दिन भगवान के घर में उसका खाता बंद, तो यहां भी खाना बंद। डॉक्टर कह देते कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहो, मार जाओ। अब तो हम तुम्हारा पति बने रहो। हम तो हमारी कह रहे हैं, हमें हो गई शुगर सो नहीं खा पा रहा है। सब धरो भगवान ने सब दाओ। हमारी तो ऐसी का तो भाई के जब भूख लगती सो खावे ने तो, और अब खावे भाव सो हम खा नहीं रहे। हम कथाओं में खूब कहते कछु तो हम पे भीतन लगी सो हम और चमा से गए कि अब नहीं, क्या नहीं ऐसी। अब हमको वो आदमी नहीं कहते कि अब तो महाराज हम इतने बिद गए कि खावे को तक टेम नहीं है, फांसी लगा ले मार जा। फिर काय को लगे दिन रात कदों हाई, पेट में खा नहीं जाए, पीठ पे बांध के ले नहीं जाने, तो काय को लगे हमें जा बताओ। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि भगवान आप भोग लगाते हो तो हमारा जूठन पाते हो। महात्मा ने कहा पर मैं ये भोजन नहीं करूंगा, हटाओ इसको, तुम्हें खिलाना है तो कुछ फल फूल लाओ, वो हम पालेंगे। अब तो लक्ष्मी को गुस्सा आ गया, अब तो अति कर दी है महात्मा ने। बोले सुनो महात्मा, हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम्हें कभी भी रोटी पे रोटी धर के खाने का मौका नहीं मिलेगा। महात्मा बोले जय जय, क्या कृपा भाई, कम से कम हमें श्राप मिल गई, अब हम चाहे हैं भी तो हमारा संपत्ति खट्टी नहीं होती, हमसे लक्ष्मी रूठ गई। जब अब अगर कभी मेरे मन में कुछ कामना धन की आ भी गई तो तुमने मुझे श्राप देके और अच्छा कर दिया। और वैसा देवी हम रोटी पे रोटी धर के खाते ही नहीं थे, जंगल में रहते हैं, फल फूल पत्ता खाते हैं। कभी कोई चेला चून दे गया मने आटा, तो एक गक्कड़ बनाते हैं और उसी में हम पा लेते, और जो भगत आते हैं वो पा लेते।
तो तुमने अच्छा किया हमारे लिए कि श्राप दे दिया कि जीवन में मेरे पास कभी कोई संपत्ति नहीं आएगी। अब कम से कम हम इत्मीनान से भगवान का भजन करेंगे। पर देवी, अब हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुमने घर बुला करके एक संत का अपमान किया है। तुम्हें हमें श्राप नहीं देना था, दे दिया वो अच्छी बात है, मुझे तो फायदा हो गया। पर तुमने घर बुला करके एक संत का अपमान किया है, तो मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हें भी एक अंश से मृत्यु लोक में जाकर के नारी बनना पड़ेगा। और जिस संत को बुला के तुमने अपमान किया है, उन्हीं संतों की सेवा कर करके, उन्हीं संतों की सेवा कर करके इस श्राप से मुक्त होगी और फिर लौट करके बैकुंठ में तुम्हारा वास हो जाएगा। पर तुमने संत का अनादर दरवाजे पर किया है, इसलिए तुम्हें जन्म तो लेना पड़ेगा। तो उन संत के श्राप के कारण माता लक्ष्मी को शबरी बनना पड़ा और संतों की सेवा करी। शबरी बनना पड़ा और संतों की सेवा की। बचपन से ही शबरी का जीवन भगवान की तरफ था। शबरी अगर खेलती भी थी तो किसी वृक्ष को एक टकी लगा के देखती रहती थी। मां बाप को बड़ा ताज्जुब होता कि छोटी सी लड़की करती क्या है। पत्तों को देख के शबरी को बैराग हो गया, वृक्षों को देखकर। शबरी खड़ी थी, एक पत्ता टूट करके गिरा जमीन में, तो शबरी ने क्या भाव बना लिया कि पत्ता बोला वृक्ष से, पत्ता बोला वृक्ष से, सुनो वृक्ष बन राय। जब पत्ता टूट के गिरा तो शबरी का भाव देखो। पत्ता बोला वृक्ष से, सुनो वृक्ष बन राय, अब के बिछड़े कब मिले। पत्ता कह रहा हो अब तो हम डाल से टूट गए, तो अब के बिछड़े कब मिले, दूर गिरे हम जाए। शबरी ने सोचा यही जीवन का खेल है, तो शबरी ने अपने मन में विचार बना लिया कि पत्ता बोला, वृक्ष बोला पात से, सुनो पात मम बात। और यह जग की यह रीत है, एक आबत एक जात। यहां तो आना जाना लगा रहेगा। शबरी ने सोचा यही तो मेरे साथ होगा, जन्मूंगी मरूंगी, जन्मूंगी मरूंगी। शबरी कभी अगर किसी पुष्प को भी देखती तो शबरी को वहां से भी वैराग्य हो जाता। आज खिले कल झुक चले, मुरझाए फूल देखती शबरी तो मन में विचार आता कि आज खिले कल झुक चले, परसों मिल गए धूल। और देख दशा उस फूल की, तुम क्यों जाते भूल। जो आया है उसे जाना पड़ेगा, ये गारंटी है। शबरी की मां ने सोचा कि अब इनका विवाह कर दें वरना गड़बड़ हो जाएगा। ये तो ऐसी बातें करने लगी है। तो एक दिन शबरी की मां ने शबरी को बिठाया और चुटिया बना रही थी। शबरी ने कहा मां, आज मुझे इतना तैयार क्यों कर रही हो। शबरी की मां ने कहा बेटी तुम्हारा विवाह हो रहा है। बोले विवाह क्या है। बोले तुम्हारा दूल्हा आएगा। बोले फिर। बोले वो तुम्हें ले जाएगा। बोले फिर। बोले तुम्हारी गृहस्थी बस जाएगी। बोले फिर। बोले तुम्हारे छोटे छोटे बाल बच्चे होंगे। बोले फिर। बोले फिर तुम बूढ़े हो जाओगे। बोले फिर। बोले तुम या तुम्हारा दूल्हा मर जाएगा। ये दुनिया का नियम है। शबरी ने कहा मां, मेरा बर एक दिन बर जाएगा। बोले हां बर जाएगा, नियम है। तो शबरी कहती है
कि ओ बर को मैं का बरूं, जो खुद बर ही बर जाए। अब बर में बर हो राम खो, मेरो जन्म सफल कर जाए। अब वरण करना ही है तो राम जी को करूंगी। और इतने में सबरी ने क्या देखा कि कुछ पशु पक्षी जान पर पिंजड़ों में कैद कर करके लाए जा रहे हैं। सबरी बोली, माता इन जानवरों को, पशु पक्षियों को पिंजड़े में कैद क्यों कराया जा रहा है? माता ने कहा, बेटा सबरी, जब तेरा विवाह होगा, तेरी बारात आएगी, तो बारात के स्वागत में इनको मार मार के इनका मांस बारात वालों को खिलाया जाएगा। ओ सबरी ने कहा, रे राम राम राम, मेरी शादी में इतने जीवों की हत्या। तो सबरी मां से बोली कि माता अब हमारी बात सुनो, कि करके सगाई में बर के साथ ब्याही गई। करके सगाई में बर के साथ ब्याही गई, ढल के तरुणाई नार वृद्धा कहलाऊंगी। माता मर के धरूंगी जन्म, जन्म के मरूंगी फिर, लेकर शरीर यहां कितनी बार आऊंगी। माता जानत विनीत कोई मेरा न तेरा यहां, जानत विनीत कोई मेरा न तेरा यहां, कहां कहां के झूठे छोरा छोरी खिलाऊंगी। उस ससुर रूपी स्वांग से जोड़ूंगी न नाता में, अरे छोड़ छोड़ माता में मांग ना कड़ाऊं। उठ करके सबरी गोदी में से भगी और जो पशु पक्षी पिंजड़ों में बंद थे उसने सारे फाटक खोल दिए। सारे पशु पक्षी भागे, कुछ उड़े, पर बार बार जो भाग रहे थे मुड़ मुड़ के सबरी को देख रहे थे। जो पशु मुड़ के देख रहे, जो पक्षी उड़े वो भी सबरी की तरफ देख रहे, मानो कह रहे हो, सबरी तुमने हमें मुक्त किया है, भगवान तुम्हें मुक्त कर दे जन्म जन्म के पाप बंधनों से। आशीर्वाद देकर चले गए। सबरी ने विचार किया, मुझे घर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि घर में रहूंगी तो पिताजी शादी कर हैं। अब पिताजी हैं ते के राजा, सुबह तो फिर बंधवा लें, फिर मंगवा लें, पशु पक्षी माने जी मारे हैं। निकल पड़ी सबरी, पर विचार कर रही है जाए कहां, जाए कहां। तो यहां ये कथा कह रही है, एक कविता के माध्यम से सुनना, जब जीवन में संकट आवे तो क्या करना चाहिए। कई बार मैंने कथाओं के माध्यम से कहा है कि अगर जीवन में कोई संकट आवे और चला जावे तो भगवान की कृपा है, और ना जावे तो समझना भजन कम है। कि भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है। अगर विश्वास हो भगवान पे कि भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है, इस ओर चले और कैसे बचे, किस ओर चले उस ओर बचे, यह आप इशारा मिलता है। अपने आप इशारों मिल जात। जब जीवन में तूफान उठे, जब जीवन में संकट आवे
कि जब जीवन में तूफान उठे, लहरों में नैया घिर जाए। जब जीवन में तूफान उठे, लहरों में नैया घिर जाए। यदि राम नाम का संबल हो तो सहज किनारा मिलता है। भगवान के नाम पे भरोसा है तो किनारा मिलेगा। ना धन, ना बल, ना साथी हो, कुछ भी ना हो तुम्हारे पास, ना धन, ना बल, ना साथी हो, दुश्मन सारा संसार बने। ना धन, ना बल, ना कोई साथी हो, दुश्मन सारा संसार बने। जब सब द्वारे हो जाए बंद, जब सब द्वारे हो जाए बंद, फिर हरि का द्वारा खुलता है। देखो एक बात और समझ लो, ब्राजो पांडे जी, मंदिर का दरवाजा रोज खुलता है। मंदिर का दरवाजा रोज खुलता है, और मंदिर का दरवाजा खोलता कौन है? मंदिर का दरवाजा पुजारी खोलता है। खोलता है कि नहीं खोलता? कभी भगवान ने मंदिर के दरवाजे नहीं खोले? देखा कभी आपने किसी मंदिर में कि ठाकुर जी तारों लगात मिले हुए, कि तारों खोलत मिले हुए? मंदिर का दरवाजा रोज खुलता है, और मंदिर का दरवाजा पुजारी खोलते हैं, पर कृपा का दरवाजा कभी कभी खुलता है और वो स्वयं भगवान ही खोलते हैं। मंदिर का दरवाजा कोई भी खोल देगा, पर कृपा का दरवाजा तो स्वयं भगवान खोलेंगे। अब कब खोल दें इसका कोई, कभी जीवन में एक आध बार खुलता है। अब कई मंदिर ऐसे भी हैं जिनको एक ही साल में दरवाजों खुलत। अभी उज्जैन में नाग पंचमी को चंद्रमौले नागेश्वर सरकार का मंदिर साल में सिर्फ एक बार खुलता है। खुलता है कि नहीं खुलता नाग पंचमी को? तो न धन, ना बल, ना साथी हो, दुश्मन सारा संसार बने। जब सब द्वारे हो जाए बंद, फिर प्रभु का द्वारा खुलता है। भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है। सबरी की तरह जो व्याकुल हो, व्याकुलता भर हुए मिलवे की परमात्मा से। सबरी की तरह जो व्याकुल हो, प्रहलाद सरस जो निश्चल हो। छल नहीं होगा तो तुम जहां कहोगे वहां भगवान है। सबरी की तरह जो व्याकुल हो, प्रहलाद की तरह जो निश्चल हो, ध्रुव सा दृढ़ निश्चय हो जिनका, ध्रुव सा दृढ़ निश्चय हो जिनका, उसे नंद दुलारा मिलता है। अगर सबरी जैसी व्याकुलता, प्रहलाद जैसी निश्चलता और ध्रुव जैसा दृढ़ निश्चय हो जाए तो गारंटी है उसे जीवन में भगवान मिलेंगे। सबरी निकल पड़ी, अब जाए कहां? देखो एक तो नारी शरीर, सबसे बड़ी दिक्कत तो नारी शरीर। और सबरी ने विचार किया कि मैं छोटी जाति में जन्म लेने वाली, तो मुझे कोई आश्रम में रखेगा नहीं, और मुझे सेवा करनी है संतों की। तो सबरी दिन भर तो एक पेड़ के नीचे रहती, और जैसे ही रात हो जाती तो वहीं समीपस्थ मतंग ऋषि का आश्रम था।
मतंग ऋषि कौन है? मतंग ऋषि नाई समाज के थे। मतंग ऋषि की जाति क्या है? नाई। बहुत बड़ा आश्रम बनाए थे। इनकी माता थी ब्राह्मणी। मतंग की माता थी ब्राह्मणी और पिता थे नाई समाज से। इनको वैराग्य हो गया और इतना भजन किया कि ये स्वयं में सिद्ध हो गए। आश्रम बना लिया। कुछ 10-50 महात्मा साथ में रहते थे। तो सबरी रात में रास्ता साफ कर देवे, फूल तोड़ के रख देवे, लकड़ियों के गट्ठर बना बना, क्योंकि जितने महात्मा थे वो रोज यज्ञ करते थे तो उनको हवन को समिधा चाहिए थी। सब महात्मा विचार करें कि सेवा तो दिख रही पर सेवादार नहीं दिख रहा। और अब कल युग में जो मचो है कि सेवा बिल्कुल नहीं दिखा रही, पर सेवादारों की लेन लगी। जे को देखो भाई गुरु जी कछु आदेश करियो, गुरु जी कछु आदेश करो, गुरु जी दिखाने सो सेवा चालू, और गुरु जी आंखों से ओझल भय, सेवा बंद। आजकल की सेवा ऐसी है, एक गुरुजी और 3 चेला बैठे थे। आटो धरे थे, टिक्कड़ बनाने थी। गुरुजी बोले कि जाओ रे केर को पत्ता तो टोल ले आओ, वही पोषण ले भी आटो। सब चेला ने सोची मो जाने पर कह लो काय गुरुजी केर को पत्ता होत कैसो है, हम तो जानते ही नहीं है, हम ले आए कहां से। दूसरे ने सोची अब हम पे तो नहीं, अब भाई भी हमसे कहे तो तुम जाओ। सो वो कह लो कैसे पागल हो, तुम केर नहीं जानत, तुलसी के पत्ता से तन्नक बड़ी रहे थे। गुरुजी समझ गए कि जो भी नहीं जानत। तीसरो बोलो सो 2 जनों में से को चले जा। गुरुजी बोले को ने जाओ, हम ही जा रहे हैं। गुरुजी गए सो केर को पत्ता टोल ले आए, अंगीठी लगा ली, गांकरें बन गई। गुरुजी बोले आओ बेटा हरो प्रसाद पाले। तीनों ही बोले गुरुजी पहली आज्ञा को तो उल्लंघन कर दो, पर अब दूसरी आज्ञा को उल्लंघन न करे ना, गुरु की आज्ञा ने मान तो पाप लगे। आज की सेवा ऐसी है। सेवा दिख रही है पर सेवादार का कोई पता नहीं, कौन रास्ता साफ कर रहा है, कौन फूल लाता है, कौन समिधा लाता है। एक दिन मतंग ऋषि ने कहा, सब महात्माओं को बुलाया, बोले उस चोर को पकड़ना है। महात्मा बोले गुरुदेव तुम चोर कह रहे हो को, रास्ता साफ कर रहा हो, जो भी हो, फूल ले आ रहा हो, समिधा ले आ रहा हो, तुम चोर कह रहे। मतंग बोले वो चोर है, वो हमारी साधना का फल चुरा रहा है। जब कोई संत महात्मा पूजा करें और अगर उनकी सेवा, उनको फूल बेल पत्र दूध दही जो जो आवश्यकता है, अगर वो तुम लाके दे रहे हो तो उसके 10% भजन का अधिकार तुम्हारा है। तो बोले वो सेवा कर रहा है तो अपनो 10% तो भजन की चोरी कर ली, वो अपने पुण्य की चोरी कर रहा है। और मतंग बोले मुझे तो लगता है कि उसने मेरी साधना चुराई, मेरी तपस्या चुराई, पर आज तो उसने मेरा मन भी चुरा लिया है। कि धन्य रे ऐसा भक्त जो सेवा पूरी दे रहा है पर सामने नहीं आ रहा है। और आजकल ऐसो है कहूं एक ही चेला को नाव गुरुजी मंच पे ने ले पाए तो कब वो कल से कथा ही नहीं आवे, क्या मैं नहीं जाने हो तो नाव तक ले तो नहीं है ना। अगर एक नाव चूक जाए तो आदमी बोल वो बंद कर दे।
बोले तो आज क्या करना है? बोले आज रात में हम उस चोर को पकड़ेंगे, तुम सब लोग छुप जाओ पेड़ों के यहां। अंधेरा था, सबरी सिर पे लकड़ियों का गट्ठर रख के चली आ रही है। छोटी सी अवस्था है, अभी इतनी बड़ी नहीं है। जब मतंग ऋषि के यहां सबरी गई है, कितनी आयु थी? एक जगह प्रमाण मिलता है 7 वर्ष और एक जगह प्रमाण मिलता है 18 वर्ष। दोनों प्रमाण अपने राम ने सुरक्षित रखे हैं, कोई पूछे तो ये लिखा है। एक जगह प्रमाण है 7 वर्ष का और एक जगह प्रमाण है 18 वर्ष की थी सबरी। पर हमें तो ये लगता है कि वो जितने वर्ष की रही होगी, मेरी नजर में तो उस वर्ष भी वो लाखों वर्ष की रही होगी, क्योंकि वो जिंदगी है, जिंदगी जो जिंदगी हो काम की, वो जिंदगी क्या जिंदगी जो रह जाए खाली नाम की। कई लोग सबरी का नाम नहीं जानते, पर सबरी के माध्यम से राम का नाम जरूर जानते हैं। और नाम जोइया है। ऐसे तो तुमने नेताओं की रैली में देखो हुई है, वे चिल्लाउत हैं, जब तक सूरज चांद रहेगा फलाने भैया का नाम रहेगा। चिल्लात है। बोले तुम काहे चिल्ला रहे? बोले 200 रुपया, हरीरी झिल्ली, 6 डड़ेल तेल की पुड़ी और सड़े आलू को पैकेट। अच्छा, उनको ये से कोई मतलब नहीं है कि कौन भज्जा चिल्ला रहा है। तुम तो जे को तो दो बेओ के संग है। बोलो गलत तो नहीं है? ये जितने नारे लगाओ थे, ये सब 250 रुपया को खेल आए। अब ये चिल्ला रहा है, जब तक सूरज चांद रहेगा फलाने भैया का नाम रहेगा। अकुम फलाने भैया कल मर जाएं और एक हफ्ता बाद उसे पूछियो कि काय भज्जा की 13 कब आ है, कह लगे हमें नहीं पता कब मार गए। अब तुम ही चिल्ला रहे थे कि जब तक सूरज चांद रहेगा फलाने भैया का नाम रहेगा। जब तुम्हें पता नहीं है तो दुनिया काय को राखे। पर ये व्यास गद्दी कह रही है कि जब तक सूरज चांद रहेगा भजन करने वालों का नाम रहेगा, परोपकार करने वालों का नाम रहेगा, सत्कर्म करने वालों का नाम रहेगा। आदमी अपने बाप दादों को नाम भूल जाए, पर क्या मीरा को भूल सकता है? तुलसी को भूल सकता है? सूरदास जी को भूल सकता है? कर्मा देवी को भूल सकता है? संत श्री रैदास जी को भूल सकता है? वो माने चाहे बिल्कुल ना माने, वो अलग विषय है। मानो चाहे बिल्कुल न मानो, हम ये पक्ष में नहीं है। बोलो इतने लोगों में कौन नहीं जानता तुलसीदास जी को? किसने सूरदास जी का नाम नहीं सुना? किसने मीरा का नाम नहीं सुना? बात सिर्फ ये कर रहे हैं, इस दुनिया में अमर वो है जिसने अपने जीवन में कुछ अच्छा काम किया है। एक अच्छा काम जरूर करो जीवन में। कोई छोटा सा मंदिर भी निर्माण कराओ, पर कल को तुम्हारी जो भी पीढ़ी आएगी, कल को तुम्हारा बेटा अपने बेटे को बताएगा कि हमारे पिताजी ने बनाया, फिर वो अपने बेटे को बताएगा। वैसे चर्चा करे चाहे ना करे, पर जब मंदिर में जल चढ़ाने जाओगे तब तो चर्चा होगी कि किस बोले हमारे बब्बा भाई थे अब कुल में, तुम्हारा नाम रह जाएगा। तो लकड़ी का गट्ठल लेके सबरी चली आ रही है। मतंग ऋषि और सब महात्मा घेर के खड़े हो गए, बोले जल्दी जल्दी दिया जलाओ। और जो अंधेरे में दीपक जलाया, सबरी के सिर से गट्ठर गिर गया और कांपने लगी। मतंग ने कहा, बेटी कौन हो? दूर से चरणों में गिर पड़ी, बोले गुरुदेव मैं कौन हूं ये मत पूछो, मेरा नाम क्या है ये मत पूछो, मेरी जाति क्या है ये मत पूछो। मतंग ने कहा फिर, और सबरी ने क्या सुंदर भाव कहे।
तुम भी कभी कभी भगवान के सामने ये गुनगुनाया करो कि प्रभु ना आप मेरी जाति पे ध्यान दो, ना मेरे कार्य पे ध्यान दो, आप तो प्रभु एक बात बताओ। सबरी पूछ रही है मतंग से, अरे कैसे तारोगे, आप तो जा बताओ कि हमारा उद्धार कैसे हुई, अब जीवन को लक्ष्य का है हमारा। कैसे तारोगे कहो ना, कैसे तारोगे। सबरी कह रही है मतंग ऋषि से, जब नाम पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, बोले इसमें आप मत पूछो, आप तो एक ही जवाब दे दो। कैसे तारोगे कहो ना, कैसे तारोगे। मेरा अवगुण भरा शरीर, मेरा अवगुण भरा शरीर गुरुजी कैसे तारोगे। मेरा अवगुण भरा शरीर गुरुजी कैसे तारोगे। मेरा अवगुण भरा शरीर प्रभु जी कैसे तारोगे। मेरा अवगुण भरा शरीर गुरुजी कैसे तारोगे। हरि बोल। अच्छा, इस भजन को बड़े एक एक शब्द को पकड़ के गाना, आपको ऐसा लगेगा कि आपकी डायरेक्ट बात अपने गुरु और गोविंद से हो रही है। एक एक शब्द पकड़ के मेरे साथ गाना और डूब के गाना, तुम्हें लगेगा कि साक्षात मेरी आज बात भगवान से हो रही है। कैसी? कैसे तारोगे कहो ना, कैसे तारोगे। मेरा अवगुण भरा शरीर प्रभु जी गुरु जी कैसे तारोगे। मेरा अवगुण भरा शरीर गुरुजी कैसे तारोगे। मेरा अवगुण भरा शरीर पे गुरुजी कैसे तारोगे। मेरा अवगुण भरा शरीर गुरुजी कैसे तारोगे। अब शब्द देखना, पाप करंता हंसे ये मनवा। भगवान, पाप करने में मुझे बड़ा आनंद आता है। पाप करंता हंसे ये मनवा, जाप करंता रोवे। पाप करंता हंसे ये मनवा, जाप करंता रोवे। भगवान, पाप करने में मन को बड़ी खुशी होती है, पर जाप करने में ये मन मेरा रोता है। ये भगवान के सामने हम अपने अवगुणों का बखान कर रहे हैं, और पहली बार भगवान भी आपसे खुश हो रहे होंगे, क्योंकि ईमानदारी यह है कि आदमी जब संत के पास, गुरु के पास, भगवान के पास जाता है तो अपनी बुराई छिपाता है और अच्छाइयों का बखान करने लगता है भगवान के सामने। मैंने ये अच्छा किया, मैंने वो अच्छा किया। भगवान कहते तू मुझसे छुपा रहा है, मुझे तो सब पता है तूने क्या किया। पर ये भजन पहला ऐसा है कि हम भगवान के सामने अपने अपराधों को कान पकड़ के स्वीकार कर रहे कि प्रभु हम में इतनी कमियां हैं, इनको दूर करो। पाप करंता
हंसे ये मनवा जाप करन तारो वे पाप करता हसे ये मनवा जप करता रोवे। भोग रोग में निस दिन जागे, या तो भोग में जागता है आदमी, अब रोग हो जाए तकलीफ हो तो जगता है रात भर। तो प्रभु मेरा मन ऐसा है कि मैं भोग में जागता हूं और रोग में जागता हूं। भोग रोग में निस दिन जागे, भजन करन तारो वे। भजन को ना आत और हमें नींद आने लगत, भगवान का करें, हो ही नहीं रहा भजन। भोग जोग में निस दिन जागे, भजन करन ता सोवे। भोग रोग में निस दिन जागे, भजन करन ता रोवे। इसकी बड़ी तकदीर गुरु जी, इसकी बड़ी तकदीर गुरु जी, कैसे तारोगे मेरे मन में मेरा अवगुण भरा शरीर गुरु जी, कैसे तारोगे मेरा अवगुण भरा शरीर गुरु जी, कैसे तारोगे। हमारे जी अभिषेक गौर जी उपस्थित है, उनका खूब खूब मान है। मेरा अवगुण भरा शरीर गुरु जी, कैसे तारोगे मेरा अवगुण भरा शरीर गुरु जी, कैसे तारोगे। हरि वो सेवा सुमरन नाही सुहावे। हे प्रभु जी, ना तो हमसे सेवा होती है, ना हम आपका सुमरण कर पा रहे हैं। सेवा सुमरन नाही सुहावे, जग प्रपंच सुहावे। सेवा सुमरन नाही सुहावे, जग प्रपंच सुहावे। गुरुदेव, दुनिया की फालतू बातें अगर कहीं होती हैं तो मेरा खूब मन लगता है। मैं रात भर जाग जाग के दूसरों की बुराई करता हूं, पर अगर भजन की कह दो तो तुरंत सो जाता हूं। सेवा सुमरन नाही सुहावे, जग प्रपंच सुहावे। सेवा सुमरन नाही सुहावे, जग प्रपंच सुहावे। राम नाम से जी कतरावे, राम नाम से जी कतरावे। पल पल काम सतावे, पल पल काम सतावे। ऐसी फूटी पड़ी तकदीर गुरु जी, कैसे तारोगे। ऐसी फूटी पड़ी तकदीर गुरु जी, कैसे तारोगे। मेरा अवगुण भरा शरीर गुरु जी, कैसे तारोगे। मेरा अवगुण भरा
शरीर गुरु जी कैसे तारोगे। हरि बोल। और गुरुदेव, कंचन कामनी मन में आवे, करनी एक करीना। कंचन कामनी मन में आवे, करनी एक करीना। हीरा छोड़ के राम नाम को भजन नहीं किया, इकट्ठा क्या किया? हीरा छोड़ के बटोरी काकड़, तृष्णा मेरी मरीना। हीरा छोड़ के बटोरी काकड़, तृष्णा मेरी मरीना। गुरुदी, ममता मोह कड़क जंजीरा, ममता ये मोह की ममता की जंजीर ने मुझे ऐसा जकड़ा है गुरुदेव कि मुझे गोविंद की सुध नहीं आ रही है। और आप चाहो तो मुझे गोविंद से मिला सकते हो। तो सबरी कह रही, मेरा अवगुण भरा शरीर गुरुजी कैसे तारोगे। 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 एक बार हृदय से शब्द बोलो, कहो ना कैसे तारोगे, कहो ना कैसे तारोगे, कहो ना कैसे तारोगे, कहो ना कैसे तारोगे। कहो ना कैसे तारोगे, कहो ना कैसे तारोगे। मेरा अवगुण भरा शरीर गुरुजी 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 कैसे तारोगे। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। सबरी ने कहा, गुरुदेव मैं भील जातनी की हूं। मतंग ने कहा, मैंने तुझे बेटी कहा है तो आज से तू मेरे आश्रम में रह के चल। सबरी ने कहा, गुरुदेव मैं छोटी जाति की हूं, मैं जाऊंगी तो आपके साधु संतों को बड़ी दिक्कत होगी। मतंग ने कहा, बेटी तुम चलो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक बेटी पिता के घर में रहती है तो दुनिया वालों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और बेटी रही बात दुनिया की, तो मेरा नाम है मतंग। मतंग माने होता है हाथी। कबीरदास जी ने एक दोहे में लिखा है, मन मतंग माने नहीं।
मन मतंग माने नहीं जोनो धकान खाए। मन मतंग माने नहीं जोनो धकान खाए, और जैसे विधवा स्त्री गर्भ रहे पछताए। तो कहा बेटी मेरा नाम है मतंग, और मतंग माने होता है हाथी, और जब हाथी अपनी मदमस्त चाल में चलता है तो हजारों कुत्ता भौंकत रहे, हाथी हो कोई फर्क नहीं पड़त। अच्छा एक बात और देखियो, पहले अपन जब हल्के हल्के हते और को हाथी आ गाओ, अपने सियाने कहते गणेश जी आए हाथ जोड़ कर प्रणाम करो, पांव पाले गणेश जी की कहते। अच्छा पूरे गांव के हाथी के हाथ जोड़त, और गांव के जितने कुत्ता हो वे हाथी के पीछे पड़ जाते। परत है कि नहीं परत? अच्छा 150 कुत्ता हाथी के पीछे भौंक रहे हुए, और हाथी पूरो ने मुड़ के उन तन्ना ऐसी गर्दन कर दे, तो कुत्तों को पता नहीं परत के कब खखरी बमक गए। एक बार कुत्तों से पूछी कि तुम्हें हाथी से दिक्कत का है? ने वो तुम्हारी समाज को, ने तुम्हारी बराबरी को, ने वो तुम्हारा कछु ले रहा हो। कुत्ता बोले हमें हाथी से कोई दिक्कत नहीं है। बोले फिर भौंक का रहे? बोले हम ऐसे भौंक रहे कि एक के सामने इतने आदमी एक हाथ जोड़ रहे हैं, हमसे वो सवार नहीं हो रहा। ऐसे भौंक रहे कि एक इतनी हाथ जुराई हो रही, बिल्कुल गारंटी है जे की ज्यादा हाथ जुराई होने लगे समझ लियो कुत्ता इकट्ठे हुई हैं, अब भौंक हैं। तो जो तुम्हारी हाथ जुराई हो रही और को भौंक रहा है तो भौंकन दो में तो कुत्ता आए जा रहे। चलो प्रणाम, बहुत अच्छा लगा, आप पधारे, आशीर्वाद दिया, प्रणाम करता हूं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो कुत्तों को हाथी से कोई दिक्कत नहीं है, उनको दिक्कत ऐसे है कि हाथी की हाथ जुराई काय हो रही। तो मतंग ने कहा बेटी मैं मतंग हूं, कोई कुछ कहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तो वहीं रहती है सबरी। कुछ महात्माओं ने आश्रम छोड़ दिया, पर मतंग ऋषि ने कोई ध्यान नहीं दिया। थोड़ा सा समय आगे बढ़ा, एक दिन मतंग के परम धाम जाने का समय हुआ तो सबरी को बुलाया, बोले बेटा अब हम जा रहे हैं। सबरी ने कहा कब आओगे? मतंग ऋषि बोले कि बेटी जहां जा रहे हैं वहां से आना नहीं होता। सबरी ने कहा गुरुदेव फिर मेरा क्या होगा, मैं कहां जाऊंगी? मतंग ने कहा बेटी तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस यहीं बैठ के राम राम कर, राम स्वयं तेरी झुपड़िया में आएंगे। क्यों? बिंदु जी ने एक बड़ा प्यारा पद लिखा यहां पर, बड़ा प्यारा पद है कवि बिंदु जी का। बिंदु जी कह रहे हैं कि जो उस सांवले को सदा ढूंढता है, जो भगवान का भजन करता है, नाम लेता है, प्रेम करता है, तो एक समय ऐसा आता है कि जो उस सांवले को सदा ढूंढता है उसे एक दिल सांवला ढूंढता है, उसे एक दिल सांवला ढूंढता है। जिसे ढूंढने का अमल पड़ चुका है, अमल माने आदत, कि जिसे ढूंढने का अमल पड़ चुका है वो उसे ढूंढने में मजा ढूंढता है। देखो गोपियों का एक वृंदावन की और मथुरा की कितनी दूरी है,
बहुत कम दूरी है। अच्छा, गोपियां इतना प्रेम करती थीं भगवान से, इतना प्रेम करती थीं कि वो अपने बच्चे की गर्दन में रस्सी फंसा के कुएं में मटकी है। अब जब इतना प्रेम हो, इतना प्रेम हो, तो क्या गोपियां वृंदावन से मथुरा नहीं आ सकती थी भगवान से मिलने? या भगवान भी वृंदावन से मथुरा जा सकते थे बीच बीच में मिलने? अपन को तनक बहुत प्रेम हुए, अब तो फोन चल गए, न पहले चिट्ठी चलत थी। चिट्ठी के पहले ने हो तो साल 6 महीना में अपन हुआ। रिश्तेदारी में अगर ज्यादा ही प्रेमी है कोई, तो अपन उसे 2-4 दिन में ऐसा लगा तो मिल लेवे तो मिले आओ। तो गोपियों से कहा कि 5-8 किलोमीटर की दूरी है, फिर भी तुम कृष्ण से मिलने क्यों नहीं जाती? तो गोपियां कहती हैं, जितना मजा मिलने में नहीं है, जितना उनकी याद में तड़पने में है। देखो, अगर किसी से एक मिलन की चाह है और वो मिल गया तो चाह खत्म। किसी से मिलने की चाह है और वो मिल गया तो चाह खत्म। और अगर ना मिले और मिलने की ललक लगी रहे तो वो एक आनंद अलग है। तो बिंदु जी क्या कह रहे हैं कि जिन्हें ढूंढने का अमल पड़ चुका है, वो उसे ढूंढने में मजा ढूंढता है। अरबिंदु जी कह रहे, अरे दिल जिसे कुल जहां ढूंढता है, पूरी दुनिया ही तो भगवान को ढूंढ रही। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, पकड़ के चरण हम मनाया करेंगे। अरे दिल जिन्हें कुल जहां ढूंढता है, वो तुझ में है बैठा, उसे कहां ढूंढता है? वो तो तुम्हारे अंदर है। इसलिए कबीरदास जी ने एक भजन में गाया कि कछु लेना न देना मगन रहना, तेठा मूंद सखी फिर दो नैना, कछु लेना न देना मगन रहना। बात तो ये बिंदु जी के पद की चल रही है। न पूछो पतित बिंदु, न पूछो पतित बिंदु, क्या ढूंढता है? पतित बंधु जी का पता ढूंढता है। मतंग ने कहा, बेटी तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, राम यहीं आएंगे। और इतना कहा और मतंग के प्राण निकल गए। सबरी ने बैठे बैठे विचार किया कि हमने गुरुजी से जा तो पूछ ली कि राम आहे, पर जा नहीं पूछी कि कबे आहे। ऐसो न हो के आ जाए, इन जा कई के आहे, जा तो कहीं नहीं है, कबे आहे, हो सकत आ जाए। क्योंकि गोस्वामी जी कह रहे कि गुरु के वचन प्रतीत न जेही, जिसको अपने गुरु के वचनों पे भरोसा नहीं है, सपने सुगम न सुख संपत्ति ते। गुरु के वचन पे भरोसा करना चाहिए। कैसे? मेडिकल पे दवाई ले जातो तो गिचड़ा थो डॉक्टर से कि काई में मार तो ने जे, या हमें नुकसान तो ने कर जे, एको कितो डोज लेने, एको कम करो, गोली बड़ी है। तो जैसे डॉक्टर ने जो दवाई लिख दी वो तुमने लाके खा ली और तुम्हें आराम लग गया, ऐसे ही तुम्हें गुरु ने जो मंत्र दिया है, बस जैसे डॉक्टर की गोली पे भरोसा करके खा ली, ऐसे ही गुरु के वचन पे भरोसा करके उस मंत्र का जप करो।
एक गुरुजी गए के पास, एक चेला गयो, बोले गुरुजी कुछ सुनाओ, बोले भजन करो, बोले ऐसे भी ऊपर की बताओ। कहने लगे राम नाम ले, बोले ऐसे भी बड़ो बताओ कछु। गुरुजी बोले कह तो हम लटक जाना, हम तुमो लटका दे। अब भजन से बड़ो राम नाम से बड़ो का है बताओ। अब तो सबरी ने दौड़ के रास्ता साफ करो, भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाना, और कभी कोई संत घर पधारे तो घर के सामने झाड़ू लगाना कोटि यज्ञों का फल माना जाता है। कभी आपके घर में कोई साधु पधारे तो घर के दरवाजे आके झाड़ू जरूर लगाना अपने हाथ से। और कहते हैं कि अगर घर के दरवाजे कोई संत कभी पधारे और घर का व्यक्ति अगर घर के दरवाजे के सामने झाड़ू लगा लेवे तो उसी समय उसकी दरिद्रता का नाश हो जाता है। महीने में कम से कम एक बार घर के मुखिया को घर में झाड़ू लगाना चाहिए, चाहे 2 झाड़ू फेरो। अब जाने सोचियो कि महाराज ने आदमों से बहरा फिरवान लगे। आप मेरी बात को कोई कोरी काल्पनिक बात मत समझना, क्योंकि मैं कभी भी कोई बात ऐसी नहीं मंच से करता हूं कि जिसके लिए मुझे कोई पूछे तो सिर झुकाना पड़े। बिना प्रमाण के मैं एक भी शब्द नहीं बोलता। अगर हंसी मजाक भी करता हूं, मैं कोई चुटकला भी सुनाता हूं तो उसमें भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से प्रमाण देके सुनाता हूं। पूर्णिमा अगर घर का मुखिया घर के दरवाजे चाहे एक झाड़ू लगाए, जहां से तुम्हारे घर में तुम पांव रखते हो, चाहे बाहर से भीतर चाहे भीतर से बाहर, चाहे एक झाड़ू लगाए, और झाड़ू भी कैसा लगाए, घर की तरफ ना लगाए, घर की तरफ से बाहर की तरफ लगाए। बात समझ रहे हो ना? घर की तरफ झाड़ू लेके हाथ ना मारे, घर की तरफ से बाहर की तरफ झाड़ू लगाए। आप एक ही पूर्णिमा जब आवे या एकादशी आवे, आप लोग करके देखना और 15 दिन में बताना कि फिर क्या फायदा लगा क्या नहीं लगा। क्योंकि ये बातें उन संतों की जीवन की तपस्या है, वो तो आप सब का आशीर्वाद है, माता पिता का आशीर्वाद है। संत ऐसी ऐसी गुप्त बातें बता देते हैं, ना जाने शरीर में ऐसा क्या है जो किसी को नहीं बताते, वो मुझे सुना देते हैं बिठा करके। खूब प्रेम करते हैं साधु संत महात्मा, कहीं चले जाएं संतों की बड़ी कृपा है। का पता का हमारे माता पिता के सत्कर्म हैं। अभी तक इतने साल में जिन संतों के चरणों में गया तो कुछ ना कुछ मिला है। तो सबरी झाड़ू लगा रही। अच्छा, मीराबाई तो कैसा झाड़ू लगाती थी पता है? मीरा बहुत समय तक वृंदावन में रही, पर मीरा ने कभी झाड़ू से झाड़ू नहीं लगाया। क्यों? बोले हमारी श्री जी निकुंज वन में आती हैं श्याम सुंदर के साथ, और उनके चरण बड़े कोमल हैं और झाड़ू नुकीला होता है, तो उनके चरण चिन्हों में झाड़ू लगेगा तो हमारे श्री जी के चरण कमलों को तकलीफ होगी। तो मीराबाई कैसे झाड़ू लगाती थी? मीराबाई के बाल बहुत बड़े बड़े थे, तो मीराबाई अपनी चुटैया से उतनी रास्ता को साफ करती थी, बालों से, बालों से झाड़ू लगाती थी। आप कभी भगवान ने चाहा तो अब हम एक आध बार 10-5 दिन का मीरा चरित्र बोलने वाले हैं, तैयारी कर रहे हैं कि लगभग 7 दिन अकेले मीरा जी पे प्रवचन हो आप। क्योंकि जो जो ठाकुर जी से चाहा ठाकुर जी करवाते गए। एक बार मन में थी हनुमान चालीसा बोले, सुंदरकांड बोले, तो सब करवा दिया। अब इच्छा है कि एक बार मीरा जी के चरित्र को भी 7-8 दिन बैठ के गाएं। तो सबरी ने झाड़ू लगाया
और बाहर बैठ गई कि राम आएंगे। फिर सबरी ने सोचा नहीं, तो हमें अपने गुरुजी पे का भरोसा नहीं है। जब गुरुजी कह गए थे कि बैठ गयो बे तो तुम्हें से मिलवे खुद आए, तो फिर हम तो भीतर ही बैठे। सबरी गई सो झोपड़िया में बैठ गई। फिर सोच रही नहीं, गुरुजी ने भली कही थी कि राम आए, पर अपनो कर्तव्य बनत के स्वागत में बाहर खड़े रहो चाहिए। सोच के फिर बाहर खड़ी हो गई हाथ जोड़ के। बोले नहीं नहीं मानो, हमें गुरुजी पे भरोसा। ने कहा जब तो हम राम जी को इंतजार कर रहे हैं, हम तो भीतर बैठे। सो फिर बैठ गई। नहीं 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 मानो, हमें स्वागत में खड़े रहो चाहिए। दिन भर जो ही करत, भीतर बाहर भीतर बाहर। कैसे कि यह कौन दिखात कुटी महानारी, इते उते जाते है मोद भरी। इते उते भीतर बाहर हो रही दिन भर। यह कौन दिखात कुटी महानारी, इते उते जात है मोद भरी। छिन भीतर होत छिने बाहर, सुख से नहीं बैठत एक घड़ी। तन न कहते बैठत, फिर बाहर खड़ी हो जात, फिर भीतर आत, फिर बाहर। के छिन भीतर होत छिने बाहर, सुख से नहीं बैठत एक घड़ी। यह तन की मन में कछु पीर भई, यह वियोगन मानस माही जरी। आखिर ये है कौन, बाद में पता लगाया गया। अब जान परी रघुनाथ के प्रेम की, मूरत रूप यही सबरी। वह तो राम जी के प्रेम की मूर्ति है। 10,000 वर्ष बीत गए सबरी को, भीतर बाहर। बूढ़ी हो गई, कमर झुक गई, लठिया ले ली, पर सबरी के भजन का प्रताप देखो। जिस पेड़ के पास जाती है उस पेड़ की डाली झुक जाती है कि सबरी मेरी डाली के फूल चुन ले, हो सकता है आज राम आ जाएं और ये पुष्प राम के चरणों तक पहुंच जाएं। बेरों को चख के टोकनी में भर लेती है। किसी ने सबरी से कहा अगर भगवान ने आए तो, सबरी बोली सुनो फिर बिल्कुल नहीं आवे। एक बात तो पक्की हो गई। कौन सी? कि प्राण तिहारी ओर खिंचे और अंत में उनमें जाए समय है। अब हम मर के समय है तो नहीं कि चरणों में जा, तो गारंटी हो गई। पर बेने आहे तो 2 कमी मनो हमारे जीवन में रह जाए। कौन सी? प्राण तिहारी ओर खिंचे अंत में उनमें जाए समय है। एक तुम्हारे पधारे बिना 2 बातें रघुनंदन अधूरी रह जाए। कौन सी? के हाथ ये पांव पखारन को, उन्हें ना देखन को रह जाए। इन हाथों से भगवान के चरण ने धोपे जो लगी रहे मन में, और आंखों से देखने पे। इसलिए रहीम जी ने लिखा कि कागा सब तन खाइयो, चुन चुन खाइयो मांस, पर 2 ने ना मत खाइयो, मोए श्याम मिलन की आस। बस हमारी आंखें छोड़ दीजियो, बाकी सब खा ले। कि किस लिए आस छोड़े कभी ना कभी। आशा भल लगी रे, और आशा पे आसमान सदो। कि किस लिए आस छोड़े कभी ना कभी, दिन भी रहे के मिलन में बदल जाएंगे। किस लिए आस छोड़े कभी ना कभी, दिन भी रहे के मिलन में बदल जाएंगे।
कबहू तो मिले हैं भगवान। नाथ कब तक खड़े रहोगे देखते, हे नाथ कब तक हमारी ये दयनीय दशा को देखत रहे हो। देख कर प्रेम आंसू पिघल जाएंगे, कबहू तो हमारे आंसुओं पे पिघल हो दीन बंधु। क्यों कि सबरी के बट जटायु अहिल्या आदि के, बिंदु जी कह रहे हैं सबरी के बट जटायु अहिल्या आदि के पास पहुंचे स्वयं छोड़ कर के अवध। हे रघुनाथ जी, ये तुम्हारे लगा नहीं गए, तुम इनके लगा गए हो। यह घटना सच तो भरोसा हमें, यह घटना सच तो भरोसा हमें। खुद ब खुद आके वो हमसे मिल जाएंगे। अगर तुम जटायु के जा सकत हो, सबरी के जा सकत हो, तो हमारे लगा भी आओ। बस विश्वास बनाए रहियो प्यारे। और बिंदु जी कह रहे दर्श देने को रघुवर जी आएंगे जब, दर्श देने को रघुवर जी आएंगे जब, हम न मानेंगे अपनी चलाए बिना। फिर हम भी लड़े भगवान से, जाने देंगे न वापिस किसी शर्त पे, जाने देंगे न वापिस किसी शर्त पे। बस कमल पद पकड़ कर मचल जाएंगे। हम तो पांव पकड़ लें प्रभु, फिर सुनाएंगे खोटी खरी आपको। भक्त कह रहा हो भगवान से, पर हम तुम्हें ऐसी सुने हैं, फिर सुनाएंगे खोटी खरी आपको। और पूछेंगे देरी लगाई कहां, इतनी देर कहां लगा दी प्रभु तुमने। और पूछेंगे देरी लगाई कहां, फिर निवेदन करेंगे न छोड़ो हमें। प्रभु अब छोड़ के मत जाना। फिर निवेदन करेंगे न छोड़ो हमें, हम तो जूठन तुम्हारी में पल जाएंगे। बस अपने चरणों में डारे रहो, और जो तुम्हारा जूठन बचे वो फेंकत रहियो। हम कुत्ता घाई दरवाजे डरी डरी खात रहे, पर अब हमें छोड़ो न दीनानाथ। फिर निवेदन करेंगे न छोड़ो हमें, हम तो जूठन प्रभु उसमें पल जाएंगे। स्वप्न साकार होगा कभी राम जी, क्या मेरा यह सपना है वो साकार होगा। सपन साकार होगा कभी राम जी, जन पे हो जाए थोड़ी कृपा राम जी। हे भगवान ऐसा दिन आ जाए, जन पे थोड़ी कृपा हो जाए राम जी। पूर्ण कर दो मनोरथ ये राजेश का, जाने कब वो प्राण तन से निकल जाएंगे। हे प्रभु इसमें देरी मत करो आने में, क्योंकि भरोसा नहीं है। आशा लगी। और गोस्वामी जी कविता बली में लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं। सबरी सबरी सोए उठी। 10,000 वर्ष बाद एक दिन सबरी सोकर उठी सुबह। तो गोस्वामी जी ने संकेत किया कि सबरी सोए उठी। तो क्या हुआ। फरकत बाम बिलोचन बाहु। गोस्वामी जी कह रहे सबरी को बाम अंग फड़कन लगो।
और रामायण में एक जन का बंगोर फड़का था, बाम अंग फरकन लगे, मौसम दीन न दीन है। किसका बाम अंग फड़का? भगवती श्री किशोरी जी का पुष्प वाटिका में, और थोड़ी देर बाद राम मिल गए। तो सबरी कह रही आज हमारा भी बाम अंग फड़क रहा है, क्या राम आएंगे? तो विचार कर रही है। सबरी सोए उठी, फरकत बाम बिलोचन बाहु, आई है का आज राज विलोचन। क्या राम आएंगे? और बाहर दौड़ कर आई तो क्या देखा कि बाहर झुपड़िया के बाहर एक कौआ बैठा है। सबरी तो नाचने लगी, शुभ हो रहा है, और उस कौआ से कह रही है, बोल बोल कागा मेरे। आवाज के मोड़ी मोड़ो तो नहीं है पता, कैसे खान पान बदल गाओ, बोल चाल बदल गाओ। पहल के बहुदद्दा खाते दाल बाटी चूरमा, बोई खाते मोड़ी मोड़ा दाल बाटी चूरमा, सुआंगे चल के बनते सूरमा। और अबे के मोड़ी मोड़ा खा रहे पिज्जा, सो बन रहा है चुज्जा। बताओ, पहले अगर कब्गा बैठो रहे तो हमें खबर है, तो उसने कह तेरे कब्गा मम्मा आ रहे हो तो ओढ़ जा। है खबर? अगर पेड़े पे सामने घर पे छानी पे हम कब्गा दिखा गाओ, कहले काय कब्गा हमारे घर को आ रहा हो तो ओढ़ जा। इरे कम ओढ़ जात तो साठों को आ जाता। पहले ऐसी, अच्छा कछ ऐसी बातें भी चलती, जैसे माता जी हर को गोड़े में तना खुजली सी भाई, सो ने पूरी धूरा मुंह में छवा लाई। कई कौन चर्चा कर रहा हो, पूरे मुंह की धूरा, कई जिज फुगा बतिया रही है। फुगा मोबाइल बंद हो जाते हैं ऐसे नहीं है। पहले और मजा तो चूल्हे में भी लकड़ियां कम घुर्रान लगे, खुरखुराए, सो लोगों ने दालू घरा चूल्हे में, कई फलानी घेरा कर रही बच्चे। है खबर, हमें खबर है, देखत रहे। बहुत पुरानी बात, एक पुरानी बात है, ये अपनी बुंदेलखंडी की रीतियां हैं। अगर लकड़ियां भी खिरबरात सी नहीं आती, सुनने लेकर लूगरा दो, कई फलानी कर रही जो घेरा, अब फिर भुनसना राख से चूलो पोता, फिर रही छावत, फिर नहीं कर पोरदा लूगरा मार मार। पर सबरी माता कौआ से कह रही हैं, बोल बोल कागा मेरे, राम कब आएंगे। 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 राम कब आएंगे, श्याम 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 कब आएंगे। बोल बोल कागा मेरे, राम कब आएंगे। बोल बोल कागा मेरे, राम कब आएंगे।
लगाई कहाँ देर रे, आए नहीं सावरे लगाई कहाँ देर रे, आए नहीं सावरे लगाई कहाँ देर रे, आए नहीं सावरे लगाई कहाँ देर रे, टोकनी में रखे मैंने भर भर के बेर रे, टोकनी में रखे मैंने भर भर के बेर रे, दोना में रखे मैंने भर भर के बेर रे, दोना में रखे मैंने भर भर के बेर रे, होगा मगन मेरा, होगा मगन मेरा राम जब खाएंगे, बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे, बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे, बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे, बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। सबरी कौआ से पूछ ही रही थी और इतने में क्या लिखा है कि मुनि आए विलोकन झांकी, राम लक्ष्मण चले आ रहे हैं धनुष बाण लेके, संत साधु महात्मा दौड़ पड़े अपनी अपनी, कोई फूल कोई माला कोई जनेऊ कोई नारियल लेके राम जी के स्वागत में, के मुनि आए बिलोकन झांकी, रघुबर पूछ रहे, संत मुनि महात्मा प्रणाम कर रहे और राम जी कह रहे रुक जाओ प्रणाम नहीं करोगे, मुनि आए बिलोकन झांकी रघुबर पूछ रहे, कुटिया कहाँ है सबरी मां की, मुनि आए बिलोकन झांकी, रघुबर पूछ रहे कुटिया कहाँ है सबरी मां की, भगवान ने कहा यहां कोई मेरी मां रहती है, संत मुनि बोले आपकी मां, बोले नाम क्या है, बोले उसका नाम है सबरी, महात्मा बोले अच्छा वो निम्न जाति की, भगवान बोले खबरदार वो मेरी मां है, कुटिया कहाँ है सबरी मां की, रघुवर पूछ रहे, संत मुनियों का घमंड टूट गया, क्योंकि भगवान जात पात के बंधन में नहीं है, भगवान तो सिर्फ प्रेम के बंधन में है, और जो जात पात का अहंकार मुनियों को हो गया था, भगवान ने उस अहंकार को तोड़ दिया, क्योंकि भगवान को अहंकार पसंद नहीं है। सबरी ने क्या देखा, राम पधारे, राम पधारे, कहां सबरी के घर राम पधारे, 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 राम पधारे, राम पधारे, राम पधारे, राम पधारे,
सबरी के घर राम पधारे, सबरी के घर राम पधारे। राम जी आ रहे हैं। किसी ने सबरी से कहा जाओ अब जाके चरण छू लो, और सबरी का भाव देखो कितना उच्च कोटि का है। सबरी कह रही अगर मैंने राम जी के चरण छुए तो क्या होगा? मार्ग सुखदाई में जीवन दुखदाई मिले, मार्ग सुखदाई में जीवन दुखदाई मिले, चौक चक्रवर्ती जू को चाप चढ़ जावे ना। हमें देख के राम जी धनुष न उठा ले में पापिन, ऋषि मुनि महात्माओं का अपमान करती रही, मैं तुझे मार डालूंगा। जीवन सुखदाई में मार्ग दुखदाई मिले, कहीं चक्रवर्ती जू को चाप चढ़ जावे ना। पर सबरी ने सोची वे तो दीन दयाल विरध संहारी, उनको क्रोध आता ही नहीं। सबरी ने दूसरा भाव लगाया भगवान के प्रति, क्या? परत ना विनीत पवित्र प्रभु पावन में, मेरी मलिनता को मेल गढ़ जावे ना। कहां हमारे जे कठोर हाथ और कहां भगवान के कोमल चरण। हमने तो इतनो मेल लगो हाथों में और वे फूल से कोमल पांव। ऐसा न हो कि हम भगवान के पांव पकड़ें और हमारे हाथों को मेल भगवान के पांव में न चिपक जाए। क्या कह रही है? मेरी मलिनता को मेल मड़ जावे ना, कि कमल से कोमल नैन करुणा निधि के, कुटिल कुरूप की कोर गढ़ जावे ना। भगवान के कमल नेत्र कमल के समान हैं, और कहा हम कुरूप नारी, हमें देख के भगवान के नेत्रों को तकलीफ न हो जाए। कौन न कही कि तुम जो ही सोचत रहो जो न राम गए। तो सबरी का कह रही, मुंदरी दो हाथन से नैना, अब ने हम राम के पांव पर हैं। क्या है? ऑनलाइन जा गज्जा चाने दे दी ले। बब्बा से कज्जू पैसा भर के ले आओ। हाउ खेलंदे खेलंदे खेलंदे। सबरी कह रही है मूंद रिमूंद हाथन से इन अखियन को। सबरी कह रही अब हमने पांव पर है ने उनके सामने जे हैं। बोले फिर कि राम कड़ जावे, अब राम को जाने से चले जाएं। राम कड़ जावे पर राम रूप कड़ जावे ना। राम भली चले जाएं पर अब तो हम आंखें बंद करके बैठे कि अगर हमने पर्दा आंख को खोलो और राम को रूप न करके न भग जाए। अब तो राम को रूप हमारे भीतर बैठो रे, राम भली चले जावे। सबरी के घर राम पधारे, सबरी के घर राम पधारे, सबरी के घर राम पधारे, सबरी के घर राम पधारे। अब सबरी हाथ जोड़ के अपने गुरुदेव को धन्यवाद दे रही, और शायद लगता है कि यहां वो चौपाई कि गुरु गोविंद दो खड़े अब काके लागू पांव। सबरी सोच रही पहले गुरुजी को प्रणाम कर लूं कि राम जी को। आखिरी में विचार कर लिया कि आंखें बंद करके पहले गुरुदेव को प्रणाम करूंगी। क्यों? गुरुदेव दया करना, मैं तेरे सहारे हूँ। गुरुदेव दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। गुरुदेव दया करना, मैं तेरे सहारे
सहारे हूं, ना जाया के सहारे हूं, ना काया के सहारे हूँ, ना काया के सहारे हूँ। देखो ने तो ये जाया को भरोसो, जाया माने औलाद, कोई भरोसो न करियो औलाद को, औलाद को कोई भरोसो नहीं है। काश औलाद विचित्र हो गई आज की। आज हम एक शब्द सोच रहे थे, पहले बाबू कौन से कहते, बाबू, बाप से बाबू कही जाती, और आजकल कौन से बाबू कहने लगे, कौन से कहते बाबू, मेरे बाबू ने थाना थाया, बता। पहले बाप से बाबू कहते, और अब कौन से बाबू कहने लगे, सो तुम्हारा सबको पता है। अब बताओ, जो औलाद बाप की जगह बाबू की जगह बाबू को दे देवे, बा औलाद का भरोसे की। ना जाया के भरोसे हूं, ना काय, ना जाया के भरोसे हूं, ना काया के भरोसे हूं, ना जाया के भरोसे हूँ, ना काया के भरोसे हूँ। इस शरीर को भी ठिकाना नहीं है, ये खिचकी में मार जाओ। कई लोगों को धन का घमंड है, किसी को बुद्धि का घमंड है, किसी को हष्टपुष्ट शरीर का घमंड है। किसी चीज का घमंड मत करो। ये शरीर इतना सुंदर है, आंखें इतनी सुंदर हैं, पर कहूं इनमें से कीचड़ निकलने लगे तो बताओ। नाक कितनी सुंदर है, कम ये के भीतर जो भरो तना। फिर मुंह कितनो सुंदर है, अकुम को के सामने खकार थूक दे तो। कान कितने सुंदर हैं, को पक जाएं। ऐसे पूरे शरीर की व्याख्या कर लो, इसलिए इसका भरोसा मत करो। ना काया के भरोसे हूं, ना जाया के भरोसे हूं, ना काया के भरोसे हूँ, ना काया के भरोसे हूँ। गुरुदेव दया करना, मैं तेरे सहारे 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 हूँ। अब राम को अपनी मां सबरी के पास बैठने दो, कुछ बेर खा लेने दो। अब कल भगवान शबरी को, माता को नवदा भक्ति कहेंगे। कल की कथा में हम आपसे 9 भक्तों की चर्चा करेंगे। आनंद आ जाएगा आपको कल, क्योंकि 9 दिन की कथा अब हम कल 3 घंटे में करेंगे। वैसे तो 9 भक्तों की कथा 9 दिन की हो, पर अब जैसा समय है तो कल सूक्ष्म में 9 भक्त कौन है जिनको नवदा भक्ति का सर्टिफिकेट मिला। एक एक भक्त को मिल गई, पर सबरी को ये 9 ही मिल गई। तो कल राम कथा कम और भक्तमाल की कथा के ज्यादा, भक्तों की कथा निकलेगी कल 9 भक्तों की। और सबसे उसमें प्रमुख जो भक्तराज होंगे वो ब्रजदास जी महाराज होंगे। ब्रजदास की कथा कभी आप लोगों ने शायद सुनी हो। राधा जी जिनकी बिटिया बन के आ गई थी,
बरसाने के बहुत बड़े संत थे, वृंदावन गए थे तो वहां पानी नहीं पिया तो रास्ते में बेहोश हो गए थे। तो भगवान ने राधा को डांट दिया कि संगीत सुन के महल में मगन हो रही आप और वृंदावन की गेल में पड़ो तुम्हारो बाप, तुम्हें तो संगीत सुन रही बाप हो तो प्यासो डरो। तो राधा जी रतिया नाम की बिटिया बन के गई। ऐसे बहुत प्यारी कल की चर्चा होगी। कल कथा की पूर्णाहुति भी है, विश्राम भी है। तो जो इन 8 दिन में ना आ पाए हों वो कल की कथा को जरूर सुन लें। रेलगाड़ी के कोनों डिब्बा में बैठ जाओ, पहुंचो स्टेशन पे। 8 डिब्बा निकल चुके। और एक बात और कह दें, आज हम भी बहुत खुश हैं और आप भी खुश हो जाओगे। जो कथा रामेश्वरम में 15 जनवरी से हो रही थी और हम उसमें नहीं जा पा रहे थे क्योंकि हमारी गौशाला की कथा है, तो वो कथा आगे बढ़ के मार्च में पहुंच रही है और अब हम आपके साथ चलेंगे। हम आपके साथ चलेंगे। कथा चाहे वृंदावन के पंडित जी करें पर हम रहे हैं, हम भी बोल हैं, घंटा खाड़ सेवा हम भी दे हैं, पर अब हम आपके साथ चलेंगे। तो मार्च में जो भी चलना चाहे, और इसके लिए हम मुन्ना भैया को हृदय से धन्यवाद देते हैं। और वो आज मुझे विश्वास हो गया कि वो खाली नाम के हमारे बड़े भैया नहीं बने, हृदय से हमें छोटा भाई मान चुके हैं। उनको लगा कि जब ये नहीं जा रहा है तो चाहे वह कथा ही न होए। आज सुबह घर गए, बोले तुम नहीं जाओगे तो कथा ही कैंसिल हो जाए, चाहे हमें नहीं करवाने। हमने कहा ऐसा मत करो, आप लोग चले जाओ। बोले नहीं, तुम्हें चलना है। हमने कहा जब आपका आदेश है। मार्च में हमारी 2 कथा है, एक अलीगढ़ में है और एक कहाँ है, एक और कहीं शायद इंदौर में है। हमने कहा 2 ही कथा कैंसिल। हमने शास्त्री जी से कह दिया अलीगढ़ फोन लगा दो और अलीगढ़ वाले सुन रहे हो तो सुन लो कि तुम्हारी कथा कैंसिल कर दी, और इंदौर वाले सुन रहे हो तो तुम भी सुन लो कि कथा कैंसिल है। अब हम रामेश्वरम जाएंगे और मनोहर भैया बैठे हैं, साहू जी, मुन्ना भैया कह रहे थे हमारी हृदय से इच्छा है कि कक्का तो यजमान रहता ही है। जब बिल्कुल आपके पीठ पीछे की बात आए, हमारी इच्छा है, मुन्ना भैया बता रहे थे कि एक बार रामेश्वरम में कक्का के संगे मनोहर भैया भी अगर यजमान बन के बैठे रामेश्वरम में, तो मुन्ना भैया कह रहे थे हमें बहुत अच्छा लगे। तो हमने उनसे उतना ही कह दी थी कि मनोहर भैया तो अपने आए, कहां जे हैं अपन से छूट के, तो स्वीकृति हो जाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हो गई स्वीकृति पीछे से। तो जिन जिन को भी चलना है, आप अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर ऑफिस में नोट करवाइए। मार्च में डेट आपको अभी दे देंगे 2-3 ही दिन में फोन कर करके। पर चलो एक बार हमारे संगे चल के देखो, मुन्ना भैया को भाव देखो। हमने कई बार कहा ना ये कोई हमारा राजनीतिक वक्तव्य है, पर वास्तव में अब हमें जो लगत है कि मुन्ना चौबे हटा दो जाए और संत पुरुषोत्तम चौबे लिख दो जाए वास्तव में। और जितने लोग जहां जहां हमारे साथ गए हों, अगर मेरी शब्दों में कोई कमी हो तो बताओ। गर्ग जी बैठे और जो भी सब हमारे साथ, चाहे बद्रीनाथ गए हों, चाहे चित्रकूट गए हों, चाहे नेपाल गए हों। हमने नेपाल में कहा था कई लोगों से, जे भी हते राजू हमने कही थी, हमने कहा काओ तोरे अपन हो का सुख मिले, मोरे घरे एसी नहीं लगो रे, और ते आदमी हम सांग रे एसी में रह रहा है। पूरी होटलें एसी हती के नहीं हती। जे को एक होटल को कराओ दिन को ज्यादा न हो तो 5 से 10 हजार के बीच कहाओ एक कमरा को। 7,000 रुपया दिन के रूमों में रुके थे। तो देखो जिंदगी को नैया ठिकानो, मोड़ी मोड़ा तुम्हें थैलिया में ले जाएं, इससे पहले तुम्हें डूब आओ।
कहा पता मोड़ी मोड़ा ले जा पा रहे तुम्हें थे लिया मैं के नहीं कहूँ कोरोना लग गाओ अब मोड़ा गाओ फूल लेके और वे पुलिस वाले वे लठ दे हैं पीले नीले पाइप के महीनों से उछेरे रहे थे से तुम तो जिगत में डुबोवे चलो हमारे संगे हाड़ समुद्र में सो सब नदियों में डूब गए ईमान अपन तो बुंदेलखंडी आदमी है सही बोला थे और पैसा देला तो तुम अगर ये में रहो कि हमारे 10-5 हजार खर्च हो जाए सो कहूँ एक झुरझुरी भर आई आ जाए रात में सो भुंसरा 3-4 बाटलें पी के ग्लूकोज की बे नहीं दारू बारी और हफ्ता तो घर पे डरे रहे हो कल थे आने से कई काय कहने लगे बिल्कुल आ रहे हिम्मत ही नहीं है पैसा को पैसा ठुक गओ मूंग की दाल पानी की पी हो ऐसे जे को मौका मिले सो मैंने रहो पैसा देला तो अपन जोनो है जोनो भगवान खावे दे है अपन मर गए सो जान लियो पर लाए आ गओ